हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं जीके स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता। इससे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप अपना आंसर नोट डाउन करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पुरापाषाण काल। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। दो नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था? कुल्हाड़ी, तलवार, हल, कुदार। इसका राइट आंसर है कुल्हाड़ी। मानव द्वारा सर्वप्रथम कुल्हाड़ी को बनाया गया था। तीन नंबर प्रश्न, पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? लोहा के, तांबा के, पत्थर के, मिश्र धातु के। इसका राइट आंसर है पत्थर। पुरापाषाण काल के औजार पत्थर के बने होते थे। 4 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका राइट आंसर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। 5 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? ताम्रपात्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से। इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। सिक्स नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। इसका राइट आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कांसा। इसका राइट आंसर है तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। 8 नंबर प्रश्न है, चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल। चाक या पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल,
दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया था। दस नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगन। इसका राइट आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के महानिर्देशक कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, जेम्स प्रिसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। 12 नंबर प्रश्न, मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, हिंदन नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। इसका राइट आंसर है चिनाब नदी। मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। 13 नंबर प्रश्न, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। इसका राइट आंसर है गुजरात। 14 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया गया है? हड़प्पा में, कालीबंगन में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। 15 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, सुतकांगेडोर, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। 16 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? उसकी अपनी लिपि थी, वह नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वह नगरीय सभ्यता थी। 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, कालीबंगन, बनवाली, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो। 18 नंबर प्रश्न, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। इसका राइट आंसर है शिकार। 19 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है?
प्रागैतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका राइट आंसर है अर्ध ऐतिहासिक युग से। बीस नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? नीला, पीला, लाल, हरा नीला। इसका राइट आंसर है लाल। 21 नंबर प्रश्न, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दशक नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर है दशक नदी। 22 नंबर प्रश्न, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है? धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल। इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। 23 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर है हड़प्पा। कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। 24 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। 25 नंबर प्रश्न, सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया, ईरान, कर्नाटक, खेतड़ी। इसका राइट आंसर है ईरान। सिंधुवासी सीसा का आयात ईरान से करते थे। 26 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मुख्यतः फसल क्या थी? गेहूँ और जौ, चना और गेहूँ, मटर एवं जौ, धान और मटर। इसका राइट आंसर है गेहूँ और जौ। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गेहूँ और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से, धौलावीरा से, कपिसा से, मेहरगढ़ से। इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। 28 नंबर प्रश्न, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ नवपाषाण काल में हुई थी। 29 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? जनजातीय, द्रविड़, भूमध्यसागरीय, यावर, खानाबदोश, ग्रामीण। इसका राइट आंसर है द्रविड़। हड़प्पा सभ्यता के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। 30 नंबर प्रश्न,
किस हड़प्पाकालीन स्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बनमाली से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगन से। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इकतीस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्की मिट्टी से निम्नलिखित में से पक्की मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन, बनमाली, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। इसका राइट आंसर है बनमाली। पक्की मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला था। 32 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी? आलमगीरपुर, दाइमाबाद, मंदा, सूतकांगेडोर। इसका राइट आंसर है मंदा। 33 नंबर प्रश्न, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, चिनाब, हिंडन, दशक। इसका राइट आंसर है हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 34 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? गोलाकार आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ग्रिड पद्धति। 35 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की। इसका राइट आंसर है पशुपति। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की। 36 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने किया था। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित खोजकर्ताओं में सुमिलित नहीं हैं? हड़प्पा, दयाराम साहनी, राखीगढ़, रंगनाथ राव, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, रोपट, यज्ञदत्त शर्मा। इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी, जो कि राखीगढ़ी के खोजकर्ता सूरजभान हैं। सूरजभान ने राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में किया था। राखीगढ़ी का वर्तमान क्षेत्र हिसार, हरियाणा में पड़ता है। यहाँ की प्रमुख नदी घाघर नदी है। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? कालीबंगन, वनवाली, लोथल, रोपड़। इसका राइट आंसर है बनमाली। 39 नंबर प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? ब्यास, सतलज नदी, रावी नदी, घाघर नदी। इसका राइट आंसर है रावी नदी।
हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित हैं। 40 नंबर प्रश्न, सौदोवासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे। मिठाई, शहद, फल, प्राकृतिक अनाज। इसका राइट आंसर है शहद। सौदोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। 41 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पक्की ईंटों से बनी इमारत। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आयातित वस्तुएं सुमिलित नहीं हैं? सोना अफगानिस्तान ईरान से प्राप्त होता था, गोमेद सौराष्ट्र से, टीन बलूचिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। तो इसमें कह रहा है आयातित वस्तुएं सुमिलित नहीं हैं। इसका राइट आंसर होगा टीन जो कि अफगानिस्तान ईरान से प्राप्त होता था, बलूचिस्तान से नहीं। बलूचिस्तान से क्या प्राप्त होता था? तांबा प्राप्त होता था वहाँ से। सोना अफगानिस्तान ईरान से प्राप्त होता था, ये सही है। गोमेद सौराष्ट्र से प्राप्त होता था, सही है। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था, ये भी सही है। लेकिन टीन बलूचिस्तान से प्राप्त नहीं होता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। बलूचिस्तान से केवल तांबा प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तैंतालीस नंबर प्रश्न कह रहा है रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1750 से 1000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल से। इसका राइट आंसर है धौलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, मृतकों का टीला, दासों का टीला। इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला। 46 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित हैं? भोगवा नदी, सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी। इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। 47 नंबर प्रश्न, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता थी? मिश्रित सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सुमेलिया सभ्यता और चीन। इसका राइट आंसर होगा सुमेलिया। लेखन कला की उचित
प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेलिया थी। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नीलगिरी की पहाड़ियाँ से, नर्मदा घाटी से, यमुना घाटी से, शिवालिक पहाड़ियाँ से। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला था। 49 नंबर प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। इसका राइट आंसर है लोहा। 50 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 1922 ईस्वी में, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 51 नंबर प्रश्न, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? टेलर ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, चाइल्डर ने, सर जॉन मार्शल ने। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। 52 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल। भारत में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत और नक्शीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगन और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा कालीबंगन। 54 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुआ है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी, लूनी नदी, भोगवा नदी, रावी नदी। इसका राइट आंसर होगा भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 56 नंबर प्रश्न, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र। 57 नंबर प्रश्न, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, लूनी नदी, रावी नदी, घाघर नदी। इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। धौलावीरा नदी लूनी नदी के किनारे स्थित है। 58 नंबर प्रश्न,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि, द्रविड़ियन लिपि, हड़प्पाई लिपि अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। इसका राइट आंसर होगा अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। 59 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सूतकांगेडोर। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा 1921 ईस्वी में खोजा गया था और लोथल 1954 ईस्वी में खोजा गया, मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में खोजा गया और सूतकांगेडोर 1927 ईस्वी में खोजा गया। इसलिए इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा, जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। 60 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज कब प्रारंभ की गई थी? 1857 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में और 1856 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 1863 ईस्वी में। सो दोस्तों, आपको यह सीरीज़ कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं इसमें कट ऑफ कितना फिक्स किया गया है। एक्सीलेंट के लिए 40 प्लस होना चाहिए, वेरी गुड के लिए 35 प्लस होना चाहिए, गुड के लिए 30 से 35 होना चाहिए, एवरेज के लिए 25 से 30 होना चाहिए। अगर आप इसमें से किसी भी कट ऑफ को पार किए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जीके स्टेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।